आज की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट जरूर करके जाना। मैं आज ऐसे 50 शब्दों के बारे में बताऊंगा जिनका आपको नहीं पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 2 शब्द ऐसे बताऊंगा लास्ट में जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार बता दो ये 50 टॉपिक कौन कौन से होंगे, फिर इनकी हल्की हल्की सी डिटेल बताऊंगा आपको। पहला है डेरिवेटिव, स्क्वायर ऑफ, इंट्राडे, कॉन्टैक्ट नोट, डिलिस्टिंग, रिलिस्टिंग, प्लेजिंग, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्विटी एफएनओ, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, सेवी फीस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ब्रोकरेज, ऑप्शन राइटर, ऑप्शन ग्रीक्स, आईवी, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, ट्रेडिंग बैलेंस, टिक साइज, एमटीएफ, शेयर होल्डिंग पैटर्न, एफआईआई, डी म्यूचुअल फंड, डीआईआई, पीसीआर, लोट साइज, बैलेंस शीट, ऑप्शन चेन, माई केवाईसी कॉपी, एक्टिवेट डेरिवेटिव सेगमेंट, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, कैश, करेंसी, कमोडिटी, ट्रेडिंग बैलेंस, प्लेज होल्डिंग, लिस्टिंग, पेनी स्टॉक, इनसाइडर ट्रेडिंग, रिवर्सल, रिटेल इन्वेस्टर, ट्रेडिंग हॉलीडे, क्लाइंट आईडी, ऑप्शन स्ट्रेटेजी और मार्केट प्राइस। मैं इन 50 शब्दों के बारे में आपको एक छोटी छोटी सी डिटेल दूंगा। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का जो भी प्रीमियम निकल के आता है वो आता है निफ्टी से। मतलब डेरिवेटिव का जो भी प्राइस होगा वो किसी कंपनी या किसी इंडेक्स से निकल के आता है। इसका कोई अपना प्राइस नहीं होता है। इसमें डेरिवेटिव में एफएनओ ट्रेडिंग मतलब कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। और अगला होगा आपका स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ का क्या मतलब होता है? स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है अगर आपने कोई भी पोजीशन ले रखी है, चाहे आपकी फ्यूचर की ट्रेडिंग की हो या ऑप्शन की हो, आप उस पोजीशन को काटते हो, मार्केट से आप बाहर निकल गए, जो भी आपकी एंट्री थी, तो बोला जाता है कि आपने स्क्वायर ऑफ कर लिया, आपने वो पोजीशन काट दी। तीसरा आता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है आपने कोई चीज़ एक ही दिन में ली और एक ही दिन में बेच दी। इंट्राडे की टाइमिंग क्या है? इंट्राडे की 9:15 से लेके 3:15 से पहले पहले वो पोजीशन काटनी होती है। अगर वो 3:15 से पहले आप नहीं काटते हो तो 3:15 के बाद कभी भी आपका ब्रोकर है वो कभी भी आपकी पोजीशन काट सकता है, उसमें आपको लॉस हो या प्रॉफिट। चौथा आता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, जो भी बाय करते हो, सेल करते हो, ऑप्शन में करते हो, फिर ट्रेडिंग या फ्यूचर में करते हो, लोड साइज क्या है, कितनी क्वांटिटी है, कितना उस ट्रेड में पैसा लगा है, सब कुछ डिटेल वो कॉन्ट्रैक्ट नोट में मिलती है। पांचवा है डिलिस्टिंग। डिलिस्टिंग मतलब जब कोई कंपनी सेबी के अकॉर्डिंग या एक्सचेंज के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो वो मार्केट से हटा दी जाती है। रिलिस्टिंग, जो कंपनी डिलीट हुई थी, मतलब जो कंपनी में एक्सचेंज या सेबी द्वारा मार्केट से हटा दी गई थी, वो कंपनी दोबारा मार्केट में आ गई, उसकी दोबारा लिस्टिंग हो गई है। सातवां है प्लेजिंग। प्लेजिंग का क्या है? आपके जो भी शेयर हैं आप उनको गिरवी रख के उसके बदले ब्रोकर आपको कुछ पैसा देता है, ट्रेडिंग के लिए मान लो या कुछ भी मान लो, वो आपको वापस करना पड़ता है, वरना 6 से 7 दिन बाद में आपकी जो भी शेयर हैं वो ब्रोकर काट देता है। ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या है? एक 3-4 पॉइंटों को टच करने के बाद एक ट्रेंड को फॉलो करता है, मतलब एक लाइन होती है। जैसे कि मानिएगा एक निफ्टी है, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, निफ्टी 50 इस टाइम 22,300, 22,400, 22,500 के पॉइंटों को टच करता है। तो ये क्या है? एक ट्रेंड को फॉलो करता है, मतलब एक ट्रेंड बनाया जाता है इनसे, ट्रेंडिंग लाइन बोला जाता है इन्हें। नवा है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन एक सीधी पड़ी रेखा होती है ऐसे करके, ये भी ट्रेडिंग लाइन की जैसे ही काम करती है, दोनों का काम सेम है। इससे भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता चलता है। इक्विटी एफएनओ,
शेयर मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग इक्विटी एफ-एन-ओ कहलाता है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, जो एक्सचेंज हमसे जो भी चार्ज लेता है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान, ये वो चार्ज है। सेबी फीस, हमसे ट्रेडिंग के दौरान ये भी ली जाती है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी हमसे ट्रेडिंग के दौरान लिया जाता है। ब्रोकर, अब ये ब्रोकर क्या है? ब्रोकरेज, जो भी आप ऐप यूज करते हो, चाहे आपका एंजल वन हो, गिरो हो, 5 पैसा हो, जोरोदा हो, कोई सा भी हो, ये ब्रोकर है। ये एफ-एन-ओ ट्रेडिंग पर 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लेते हैं। मतलब 20 रुपये बाय करने के और 20 रुपये सेल करने के, 40 रुपये का एक ऑर्डर कंप्लीट बनता है। ऑप्शन राइटर, मतलब मैंने बाय किया, मैं उस अपनी जो भी पोजीशन है वो मैं उसे सेल करके जाऊंगा, तो क्या क्या होगा? वो ऑप्शन राइटर बोला जाएगा। ऑप्शन सेलर को ही ऑप्शन राइटर बोला जाता है। ऑप्शन ग्रीक्स, ऑप्शन ग्रीक स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए काम करते हैं। जैसे कि आईबी, ये मार्केट कितना वोलेटाइल है, ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को बताता है। डेल्टा है, ये भी ऑप्शन ग्रीक्स है। प्रीमियम को बताता है। थीटा है, टाइम डी के बताता है। बेगा है, गामा है, ये भी एक ऑप्शन ग्रीक्स है। 22वां है ट्रेडिंग बैलेंस, ये बताता है कि आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग में जो आपको पैसा लगाना है उसके अंदर कितना पैसा पड़ा है। 23वां है टिक साइज, निफ्टी का टिक साइज है 5 पैसा। मतलब कि मानिए निफ्टी इस टाइम चल रहा है 22,300 रुपये 25 पैसे। तो ये जो बाद में जो 25 पैसे हैं, 25 पैसे कैसे चेंज होगा? अब 25 पैसे का 30 पैसे, 35 पैसे, ये 5-5 पैसे कम से कम टिक साइज चेंज होगा। अगला है आपका MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैकल्टी। ये आपको ब्रोकर द्वारा पैसा देता है, आप ब्रोकर से इसके द्वारा पैसा लेते हो। 25वां है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग क्या है, FII की होल्डिंग क्या है, DI की होल्डिंग क्या है, रिटेल मतलब इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग क्या है, सब कुछ आपको प्रोमोटर होल्डिंग में पता चलता है, शेयर होल्डिंग में पता चलता है। FI, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये विदेशी होते हैं जिनके पास एक बड़ा फंड होता है। ये इंश्योरेंस कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड, जो छोटे छोटे इन्वेस्टरों से पैसा लेकर एक दूसरे अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में पैसा लगाते हैं, ये FI कहलाते हैं। ये सेबी रजिस्टर होते हैं। 27वां है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? निवेशकों से एक छोटे छोटे अमाउंट में पैसा लेकर एक बड़ा फंड क्रिएट किया जाता है, जो म्यूचुअल फंड बन जाता है। म्यूचुअल फंड भी कंपनियों में ही पैसा लगाते हैं। DI, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये भारत के ही होते हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, या बड़े फंड के मैनेजर के द्वारा एक बड़ा फंड मैनेज भी किया जाता है। PCR, ये बताता है कि मार्केट में कितनी तेजी आने वाली है, कितनी मंदी आने वाली है। पुट कॉल रेशियो, जिसका मतलब है लोट साइज। लोट साइज में बताऊं, लोट साइज बहुत है। जैसे कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी 50 का लोट साइज है 25 का, माना उसका जो भी कोई स्ट्राइक प्राइस है वो होगा 1 रुपये का, तो 1 गुणा 25, हमारा जो एक लोट लिया जाएगा वो 25 रुपये का लिया जाएगा। और ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का लोट साइज है 15 का। फिर निफ्टी का है 40 का। मिड कैप निफ्टी का है 75 का। निफ्टी नेक्स्ट 50 का है 10 का। इनकी लोट साइज है। अगला आता है 31वां बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको एक हर कंपनी की होती है कि बैलेंस शीट बताते हैं कि किसी कंपनी के ऊपर कितना पैसा है, मतलब कि कर्ज का, क्या उसके एसिड्स हैं, कितनी बड़ी कंपनी है, सब कुछ बैलेंस शीट में पता चलता है। 32 होता है ऑप्शन चैन। ऑप्शन चैन में आपको OI डाटा,
स्पेशली ये ऑप्शन चेन ऑप्शन ट्रेडर के लिए ही बनाई गई है। ऑप्शन चेन में आपको ऑप्शन का डाटा होता है, ऑप्शन मतलब ओ आई, चेंज इन ओ आई, वॉल्यूम, ऑप्शन ग्रीक्स, थीटा वेगा गामा, वॉल्यूम, ये सब कुछ इसमें ऑप्शन ग्रीक्स में आता है। 34वां है एक्टिवेट डेरिवेटिव सेगमेंट, FNO फ्यूचर ऑप्शन, ये डेरिवेटिव सेगमेंट हैं। इनका कोई अपना प्रीमियम नहीं होता, ये किसी दूसरे के प्रीमियम पर निर्भर होते हैं। 35वां है FNO फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग। 36वां म्यूचुअल फंड बता दिया। 37वां इक्विटी कैंस, ये शेयर होते हैं जिनमें आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। 38वां है करेंसी। करेंसी में 7 पेयर हैं जो RBI के द्वारा अप्रूव्ड हैं, जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। फिलहाल के लिए इन्होंने बंद कर रखी है इस टाइम। 39 है कमोडिटी, सोना चांदी सिल्वर, ये आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो डेरिवेटिव के सेगमेंट में, फ्यूचर और ऑप्शन। 40वां है ट्रेडिंग बैलेंस, आपके ट्रेडिंग में लगाने के लिए आपके डीमेट अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है वो ट्रेडिंग बैलेंस कहलाता है। प्लेज होल्डिंग, आपने जो शेयर ब्रोकर के पास गिरवी रखे हैं वे प्लेज होल्डिंग कहलाते हैं। लिस्टिंग, जब कोई कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो वो लिस्टिंग कहलाती है कि कंपनी ने एक IPO निकाला, कंपनी ने एक पूरे पब्लिक से पैसा जुटाया और अपना जो कंपनी का जो भी सिस्टम है कंपनी को बढ़ाया, या कंपनी को मतलब कंपनी की नई ब्रांच खोली, वो एक IPO से पैसा जुटाने की बात किया जाता है। पेनी स्टॉक बहुत सस्ते 5, 10, 15 रुपए के होते हैं, जिनकी कंपनी का मार्केट कैप कम होता है। 44वां इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी की कोई भी ऐसी बात जो कंपनी को प्रॉफिट और लॉस में ला सकती है, वो बात किसी एक ऐसे व्यक्ति को पता चलती है जिसके पास एक बड़ा फंड है। तो अगर वो कोई बात कंपनी की ऐसी होगी जिससे कंपनी को फायदा और नुकसान होगा, मान ली कोई ऐसी चर्चा हुई कंपनी के अंदर कि हाँ भाई कल को ऐसा ऐसा डिसीजन होगा जिससे कि कंपनी प्रॉफिट में आएगी, तो वो बात किसी तीसरे को पता चलती है जिसके पास एक बड़ा फंड है, तो वो कंपनी में पैसा लगाएगा, एक अच्छी क्वांटिटी खरीद देगा, उसको प्रॉफिट होने के बाद वो अपनी पोजीशन काट देगा और शेयर उधर से ही गिरने चालू हो जाते हैं, तो वो होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। 45वां रिवर्सल मार्केट, जब कोई ट्रेंड में मार्केट चलता है और वहाँ से एक अपनी दिशा चेंज करता है तो वो कहलाता है रिवर्सल। रिवर्सल ही मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा बना के देता है। रिटेल इन्वेस्टर क्या है? छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जिनके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, तो इनसे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनका क्या है, अगर एक गंगा बह रही है, अगर गंगा की दिशा की ओर ही ये बहेंगे तो इनका पैसा बनेगा, वरना लॉस होना पक्का है। ट्रेडिंग हॉलीडेज क्या है? मार्केट की छुट्टी कब है? सैटरडे संडे को छोड़कर। क्लाइंट आईडी, अब क्लाइंट आईडी का क्या काम है? क्लाइंट आईडी आपको किसी भी कंप्यूटर या अदर फोन में आप अगर अपनी आईडी लॉगिन करते तो आपको क्लाइंट आईडी काम आती है। आपका मोबाइल नंबर काम आता है जो आपने इसमें डीमेट अकाउंट के दौरान बनाने के दौरान डाला है। क्लाइंट आईडी, जीमेल और आपका मोबाइल नंबर, तीनों के द्वारा आप किसी भी चीज़ में अपनी आईडी लॉगिन करते हो। ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या? ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो रणनीति अपनाई जाती है वो ऑप्शन स्ट्रेटजी कहलाती है। ऑप्शन स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करती है। वो रणनीति जो मार्केट से पैसा निकाल कर दे वो स्ट्रेटजी कहलाती है। एक रणनीति ही स्ट्रेटजी है। 50वां मार्केट प्राइस, किसी भी कंपनी का करंट में क्या प्राइस है वही मार्केट प्राइस कहलाता है। अब वे शब्द मैं बताऊंगा आपको, वे 2 बातें बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी। भारत का वो शेयर जो सबसे महंगा है, MRF, जिसका शेयर का प्राइस है
आज की डेट के अकॉर्डिंग 1,28,517 एक शेयर का प्राइस है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी जिसका मार्केट कैप 21 लाख करोड़ से अधिक है, वो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 21,08,565 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। दुनिया का सबसे महंगा शेयर बर्कशायर हैथवे, जिसके सीईओ हैं वॉरेन बफेट, जिसका एक शेयर का प्राइस है 5,01,32,750 रुपये। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट जरूर करके जाना और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, कमोडिटी और करेंसी में, फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी में भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इतना के लिए नमस्कार।